हेलो, वेलकम टू माय M2K स्टडी चैनल। हमारे M2K स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग HCF और LCM के कुछ कॉन्सेप्ट जो है अलग से वो लिखे हुए हैं। हेडिंग क्या है? फ्रैक्शन को, भिन्न को हम लोग भिन्नों का HCF और LCM कैसे फाइंड करेंगे। हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, आप स्किप करके मत देखें, पूरा वीडियो देखेंगे तभी तो नॉलेज होगा। आप 2-2 मिनट का देखेंगे तो 2-2 ही मिनट का नॉलेज रहेगा। पूरा वीडियो जो है बनाया जाता है वो मैथ जो पूरे कंसेप्ट दिया जाता है, उसमें ये नहीं है कि कुछ पढ़ाया जाता है। आप पूरा देखें तभी नॉलेज होगा, तभी आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। स्किपेबल वीडियो देखेंगे तो कैसे होगा 4-4 मिनट का, ठीक है। इस चलते आप पूरा वीडियो देखें तभी नॉलेज होगा। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आखिर भिन्नों का हम लोग HCF और LCM कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए पहले कंसेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग 2-2 क्वेश्चन दोनों में कर लेंगे। ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत आ जाएगा समझ में। 2 HCF का और 2 LCM का देख रहे हैं। पहले तो भिन्न किसे कहते हैं वो बता देते हैं। देखिए, नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर का फॉर्म में होता है, उसे क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं, है ना। N फॉर नोमिनेटर और D फॉर डिनोमिनेटर, ठीक है, ये मालूम है। अब हम बात करें कि LCM किसे कहेंगे। अगर LCM ऑफ फ्रैक्शन की बात करेंगे, अगर LCM पूछ रहा है तो क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करना है ये ध्यान दीजिएगा। LCM ये अगर पूछे, क्या पूछ रहा है? भिन्नों का LCM, तो उस केस में हम लोग करेंगे क्या कि नोमिनेटर का हम लोग LCM निकालेंगे। तो उस केस में हम करेंगे क्या? LCM ऑफ नोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन क्या करेंगे? LCM का हम जो भिन्नों का जो नोमिनेटर है उसका क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे और डिवाइड बाय, ध्यान दीजिएगा, HCF ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या किया हम लोग? अगर LCM आपसे पूछेगा फ्रैक्शन भिन्नों का तो क्या कीजिएगा, जो नोमिनेटर होगा उसका आप LCM ले लें और डिनोमिनेटर का आप HCF निकालें, ये आपका LCM निकल के चले आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ ले लीजिए। एग्जांपल ये है 2/3 4/6 ये है, इसका पूछेगा जो LCM क्या होगा, फाइंड LCM। तो आप क्या बताएंगे कि ऊपर वाले का क्या होगा? LCM। तो 2 और 4 का LCM कितना होगा? 4, ठीक है। और नीचे वालों को क्या ले लेंगे आप? HCF, यानी 3 और 6 का HCF क्या होगा? 3। ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये भिन्न का LCM HCF पूछेगा तो LCM HCF भी भिन्न ही होगा, आप इसको देखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम लोग HCF के बारे में। ये आया होगा समझ में। HCF के केस में बस थोड़ा सा चेंजेज है। अब आपसे पूछ दीजिए भाई, बता दीजिए जो HCF का क्या होगा, HCF क्या होगा भिन्न का। तो लिख देते हैं HCF ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस का आप HCF क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे क्या? HCF है तो HCF ऑफ नोमिनेटर डिवाइड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। बस यही करना है। कैसे याद रखेंगे ध्यान दीजिएगा। याद क्या करना है? कुछ नहीं, अगर HCF रहे तो ऊपर वाला को HCF निकाल लीजिए, मतलब नोमिनेटर का, और नीचे वाला को जस्ट अपोजिट LCM निकाल लें। LCM रहेगा तो ऊपर वाले को LCM निकालेंगे और नीचे वाले को HCF। कुछ नहीं है। जैसे इसी केस में 4/7 और 9/14 का अगर आपसे HC पूछ ले तो क्या होगा, तो क्या बताएंगे? ऊपर वाले को क्या कर ले आप? HCF निकाले। 4 और 9 में कुछ कॉमन तो दिख रही है, क्या होगा? 1 होगा। 7 और 14 का LCM क्या होगा? 14 हो जाएगा। यही मेरा आंसर होगा। चलिए हम लोग इसी कंसेप्ट को यूज करते इसका हम लोग आंसर निकालते। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को हम लोग देखते हैं। देखिए क्या करेंगे, LCM पूछ रहा है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट का सॉल्यूशन फर्स्ट का आ जा रहा है सही से।
चलिए फर्स्ट का सॉल्यूशन ये है, क्या पूछ रहा है, एलसीएम ऑफ, तो क्या लिखेंगे जे एलसीएम, एक बार लिख देते हैं एलसीएम ऑफ, एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, बस समझने के लिए 1, 5, 2 and 4 डिवाइड बाई HCF ऑफ 3, 6, 9 and 27, बस यही करना है। अगर फर्स्ट वाले का पूछा है एलसीएम तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को एलसीएम, नीचे वाले को एलसीएम। 1524 का आपसे पूछेगा जी क्या होगा, 1524 का एलसीएम पूछेगा तो 20 बताएंगे, ठीक है। और HCF पूछेगा 3, 6, 9, 27 के तो क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, ठीक है। यही मेरा क्या होगा आंसर, यानी फर्स्ट का आंसर क्या होगा 20/3। कोई दिक्कत, HCF निकालने के लिए बताया भी है, HCF और LCM भी, ठीक है। अब एक बार रिवाइज करना चाहते हैं तो देख लीजिए, आप स्मॉलेस्ट डिफरेंस निकालिए। देखिए स्मॉलेस्ट डिफरेंस यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, ठीक है। कोई एक स्मॉलेस्ट ले लेंगे और 3 से देखते हैं जो पूरे कट रहा है तो कट रहा है, यानी कि मेरा HCF यही होगा, ठीक है। बस रिवाइज कर लीजिए कॉन्सेप्ट, कहानी खत्म। फर्स्ट का हो गया, चलिए सेकेंड का, यानी कि इसका आंसर जो होगा 20/3, ठीक है। सेकेंड का एलसीएम पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेकेंड का देख लीजिए क्या है, एलसीएम ऑफ, क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ 2349 डिवाइड बाय, क्या लिखेंगे, HCF, एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाला एलसीएम, नीचे वाले को HCF, कहानी खत्म। 3, 5, 7, 13 HCF निकाल दीजिए। अब 2349, अब इसका यदि आप निकालना चाहते हैं क्या एलसीएम, तो इसका एलसीएम क्या होगा 36, ठीक है। निकाल के देख लीजिएगा, नहीं तो आपको बता देते हैं जो कैसे निकलेगा, एक बार और देख लीजिए, है ना। क्या है 2, 3, 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और 3 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। देखिए 3 तो कॉमन है ही, तो स्क्वायर वाला ले लेंगे। एलसीएम के केस में हम क्या करते थे, बड़े वाले पावर को लेते थे, तो 3 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 3 का टर्म, और 2 यहाँ भी है, यहाँ भी 2 का स्क्वायर ले लीजिए तो क्या होगा 9 × 4 36 हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए एलसीएम क्या होगा 36। अब देखिए 3, 5, 7, 1, 3, 13, यहाँ पे अब देखिएगा 2 आएगा, 2 ही मिनिमम डिफरेंस, अब 2 से तो कटेगा नहीं, लेकिन 2 को हम 1 × 2 लिख सकते हैं, यानी कि इसका HCF क्या होगा 1 होगा, यानी सेकेंड का आंसर क्या होगा 36 होगा। 36/1 क्या होगा 36 होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, यानी कि क्या निकला 36 निकलेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं किसका, देखिए थर्ड नंबर का HCF ऑफ 2/3, 8/9, 60/81, 10/27। अब HCF के लिए क्या बताए थे कि HCF अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, नॉमिनेटर वाले को HCF तक कीजिए, लिखेंगे HCF ऑफ किसको 2, 8, 64, 10, 2, 8, 64, 10, ठीक है, डिवाइड बाय एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 3, 9, 81, 27, 3, 9, 81, 27, ठीक है। अच्छा देख लीजिए, कुछ छोटा दिख रहा होगा, इसको बड़ा कर लेते हैं, है ना। ऊपर दोनों तक क्लियर हो गया, ऊपर देख लीजिए सेकेंड का सॉल्यूशन, सॉरी थर्ड का, सेकेंड का तो हम लोग कर लिए, थर्ड का देखिए तो क्या लिखेंगे, HCF निकालना है तो क्या लिखेंगे, HCF ऑफ 2, 8, 64 एंड 10, ठीक है, डिवाइड बाय LCM ऑफ 3, 9, 81 एंड 27। अब ये भी निकालना चाहिए जल्दी जल्दी। अब देखिए 2, 8, 64, 10 की बात करते हैं तो हम लोग मिनिमम डिफरेंस जाएंगे, तो देखिए 10 में से अगर
डिवाइड करेंगे, सॉरी डिफरेंस घटाएंगे तो आपको क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। अब 2 जो है, अब 2 से भाग दीजिएगा तो पूरा में कट जाएगा, ठीक है। यानी कि अपना HCF क्या निकल गया, 2, यानी कि उस टोटल का HCF क्या निकला, 2। ध्यान दीजिए। अब एलसीएम में क्या बताते हैं, जो जो दिए हैं ना उससे सबसे बड़े वाला पकड़ लीजिए आप। तो सबसे बड़े वाला कौन है, 81। क्या है, 81। अब क्या 81 जो है उस वो जो है जो सबको डिवाइड कर लेता है, तो कहेंगे आप 27 या 81, 81, 3 से भी कट जाएगा 27 या 81, यानी कि इसका क्या बनेगा, एलसीएम 81। यानी कि फाइनल HCF जो निकलेगा थर्ड नंबर का वो क्या निकलेगा, 2/81 आंसर होगा, ठीक है। इसका क्या आंसर निकलेगा, 2/81। कोई दिक्कत? चलिए अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब देखते रहिए आगे और इससे अच्छा कंसेप्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आते ही हैं। चलिए ठीक है, अब HCF निकाला है, अब तो समझ गए होंगे क्या लिखेंगे, HCF ऑफ नोमरेटर, सबका नोमरेटर का HCF ये 21 है ना, क्या लिखेंगे 9, 12, 18 एंड 21, ठीक है। डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे, एलसीएम ऑफ क्या होगा, 10, 25, 35 एंड 40, ठीक है। अब देखिए HCF निकालना है, मिनिमम डिफरेंस क्या होगा, 9 3 बार 3 ही होगा, है ना। आप कर लीजिए। अब 3 से काटिएगा तो टोटल कट जाएगा, यानी कि 9, 12, 18 और 21 का HCF क्या निकलेगा, सॉरी 3 होगा, क्या होगा 3। एलसीएम निकालिए 10, 25, 35, 40 का सॉरी इसका। अब एक बार निकाल के बताते हैं आपको। 10 को आप लिख सकते हैं 2 × 5, ठीक है। 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 25 का, ये भी आना चाहिए, 7 × 5 होगा। और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यू × 5 लिख सकते हैं, 2 का क्यू 8 × 5 40 हो जाएगा। अब क्या करना है कि इसमें पहले हम लोग हायर पावर 2 के लिए देखते हैं, तो 2 का हायर पावर क्यू है, क्यू उठा लिए, ठीक है। 5 के लिए देखिए, तो 5 का सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 2 है, तो 5 का स्क्वायर। और बचा क्या, देखिए एक बच गया 7 लिख ली, यही निकलेगा। तो क्या होगा 8, 25 × 7, 25 8 200 जानते हैं, ठीक है। 200 के 700 से गुना करेंगे तो क्या होगा 1400, यानी कि एलसीएम क्या निकलेगा 1400। ये आनी चाहिए, यानी कि लास्ट का आंसर क्या होगा 3/1400, 3/1400, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और कंसेप्ट। चलिए देखिए कुछ आपको नया लगेगा क्वेश्चन को, ये दशमलव में है, तो हम लोग को क्वेश्चन लेने का यही इरादा है कि किसी भी क्वेश्चन देख के आप लोग को दिक्कत ना हो, ये चलते हर एक कॉन्सेप्ट पर हर एक क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे। अब देखिए ये कुछ और नेम भी चेंज हो गया है, GCM GCD शुरू में नहीं बताए थे, लेकिन देख लीजिए, ठीक है, कोई बड़ा इशू वाला ना है। अगर GCM भी पूछे या GCD भी आपसे पूछे तो आप क्या निकालेंगे, HCF। आखिर होता क्या है देख लीजिए, इसका आप GCM का लिखेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और GCD का आप लिख लीजिए, यहाँ तो आ जाएगा ना, ये होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इसका भी कुछ रूल होगा, नहीं, ये भी क्या है HCF है, ठीक है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए बता दिए थे। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। मेन मेरा इशू है क्वेश्चन से, ऐसा नहीं, आप लोग को बहुत लोगों को मालूम होगा जो GCM और GCD किसे कहेंगे। इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे, जो कि क्या है डेसिमल के केस में है, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, ध्यान दीजिए, जो आसानी हो वो हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन फर्स्ट का हम लोग यहाँ निकालते हैं। ध्यान दीजिए क्या है, GCM मतलब HCF पूछा है, क्या पूछा है HCF, किसका 1.75 का 12 ले लीजिए, 1.75 का 5.6 है एंड क्या है 7 है। तो मतलब समझते हैं HCF या GCM एक ही है। इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। आपको देखिए
इसको दूर करने के लिए आपको हम एक तरीका बताते हैं। क्या कर लीजिए, देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो सब में क्या कीजिए कि 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितने से? 100 से, 100 से। इसमें भी 100 से करेंगे, लेकिन हाँ याद रखिएगा जो हम लोग किए क्या, इसमें भी 100 से कर देंगे और इसमें भी 100 से कर दिए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 175 बनेगा, ये बनेगा 560, ये बनेगा 700, एम बन गया। मैंने क्या किया था, गुना किया था 100 से, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब हमको इसका क्या निकालना है, HCF। तो हम लोग HCF में क्या देखते हैं, हम लोग निकालते हैं मिनिमम डिफरेंस। क्या निकालेंगे, मिनिमम डिफरेंस। तो इससे घटाएंगे तभी तो मिनिमम डिफरेंस आएगा। तो 700 में 500 जाता तो कितना बनता, 200, लेकिन 60 और जा रहा है तो कितना बना, 140, 140 बनेगा। 700 में 560 घटाएंगे तो क्या बनेगा, 140। क्या 140 जो है जो सबको डिवाइड कर सकता है, नहीं। देखिए ये देखिए 175 ये तो डिवाइड ही नहीं करेगा, तो हम इसको फ्रैक्शन तोड़ते हैं, फ्रैक्शन में। तो 140 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 140 को हम 5 के टर्म में निकालते हैं। तो 2 से पहले हम लोग करेंगे तो 2 इंटू कितना होगा, 70 होगा, 70 होगा। तो क्या 70 इसको डिवाइड कर सकता है क्या, कभी नहीं करेगा, तो 70 भी नहीं होगा। अब इसको हम 2 इंटू 35 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, 2 इंटू 35, ये आ रहा है, ठीक है। अब क्या 35 से देख लीजिए, 35 से डिविजिबल है क्या, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं फिर से हम लोग 140 का, ये तो ठीक है, 700 में 140। देखिए 140 को क्या करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे। तो 4 एक 4 बाहर कर लीजिए, तो 4 बाहर कीजिएगा तो कितना बनेगा, 35। क्या 35 से डिविजिबल है ए, इसको 35 से हम लोग देखते हैं जिसका ए डिविजिबल है, ए डिविजिबल है क्या, तो चेक कर लीजिए। 35 से हम लोग चेक करते हैं कि 5 टाइम्स ए लगेगा, तो 5 टाइम्स ए तो कट जाएगा 175। 35 से यदि हम लगाएंगे तो ए कटेगा। 560 को काट के देखिए, ए भी कट जाएगा। कैसे, देखिए 560 को हम लिख सकते हैं 56 इंटू 10 और 35 को 7 इंटू 5। अब काटिए, 5 से 2 और 7 से 8, यानी कि 16 टाइम्स कट जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये नहीं दिख रहा है, चलिए ये भी नहीं दिख रहा है, चल थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग, है ना। इधर देख लेते हैं, डिवाइड करके 175 को आप 35 से कीजिएगा तो ये कट जाएगा 5 टाइम्स, यानी कि ये तो कट गया। 560 को आप काटना चाहते हैं 35 से, ये भी कट जाएगा। कैसे बताएं, जो देख लीजिए। 560 को लिख सकते हैं 56 इंटू 10, 35 को 7 इंटू 5, है ना, ये आसान हो गया। 7 8 2 टाइम्स यानी 16 टाइम्स ए कट जाएगा, ठीक है। अब कितना है, 700। 700 को लिख सकते हैं 7 इंटू 100 अपॉन 7 इंटू 5, ठीक है। ए से ए कट गया, यानी पूरा कट जा रहा है, यानी कि अपना HCF क्या निकलेगा, 35। इस केस में क्या निकलेगा, 35 आ गया। लेकिन हम लोग याद रखें जो किए क्या था, 100 से गुना किए थे, तो गुने वालों को हटाने के लिए इसको हम 35 को क्या करना पड़ेगा, 35 को आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, बस इतना ही काम। और 35 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 इंटू 0.35 आंसर आएगा, यानी इसका HCF जो निकलेगा आपको 0.35 आएगा, ये आंसर होगा, ठीक है। क्या कीजिए, आया समझ में। 100 से पहले मल्टीप्लाई कर लिए और उसका HCF निकाले तो 35 आया, तो 100 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 100 से डिवाइड कर दीजिए आंसर को, आपका फाइनल आंसर आएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, उसमें भी हम लोग को HCF ही निकालना है, ऐसे आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्या कर रहा है, ये GCD ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ 1.08, 0.36, 0.9 है। हम इसको क्या करेंगे, इसको भी क्या कर लीजिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या निकलेगा, यहाँ लिख लीजिए, ये होगा 108 होगा। इसको 100 से कीजिएगा तो क्या होगा, 36 होगा, 36, और इसको कीजिएगा तो क्या निकलेगा, 90 आएगा। क्या होगा, 90 आएगा। हमको क्या निकाल रहे हैं, हमको निकालना है GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें HCF, अब हमको मिनिमम डिफरेंस चाहिए, तो 90 में
यदि 108 में से 90 घटाएंगे तो क्या निकलेगा 18, क्या निकलेगा 18। हम लोग किए क्या है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई किए हैं तभी जाके ए नंबर बना है, ठीक है। अब निकला क्या 18 से आप काट लीजिए, पूरे कट जाएगा, ठीक है। तो अपना जीसीडी जो भी होगा वो क्या होगा 18, लेकिन याद रखें 18 अपना आंसर नहीं होगा, इस केस में जीसीडी 18 होगा, लेकिन हमने अपने से क्या किया है 100 से मल्टीप्लाई किया है, इसको हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या बनेगा 0.18 होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग एलसीएम का केस देख लेते हैं, थर्ड जो है जो क्या है एलसीएम, इसका आंसर क्या निकलेगा, लिख लीजिए 0.18 सेकेंड का, ठीक है, क्या होगा 0.18 आंसर होगा इसका जीसीडी। अब एलसीएम पूछ रहा है 3, 2.7, 0.09, ठीक है। इसका हम लोग कैसे करेंगे, बस वही कंसेप्ट कीजिए, क्या कीजिए, देखिए देखते हैं क्या कि इसमें दशमलव के बाद एक ही अंक है, तो 10 से करेंगे तो ये नहीं बनेगा, हम लोग क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 से कीजिएगा तो ये क्या बनेगा 300, इसको कीजिएगा तो क्या बनेगा 270 और ये बनेगा 9, ठीक है। अब निकालना क्या है एलसीएम, एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप इसको फैक्टर तोड़ लीजिए, तो 300 को ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा 300 को 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब 3 50 25 चौके 100 300 हो जाएगा। इसको कीजिए 270 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब और 10 को 5 गुना 2, मतलब क्या किए 27 गुने 10, 27 का 3 का क्यूब और 10 को हम 5 गुना 2 लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे 3 का स्क्वायर, बस गुणनखंड हो गया। हम लोग को बस निकालना क्या है एलसीएम, देखिए नीचे आएगा सर, इसके बाद नहीं आएगा। चलिए देखिए हम इसमें देखेंगे, आपको कलम बदल के बताते हैं क्या रूल है कि सबसे पहले देख लीजिए मिलता कौन कौन है, तो देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 का क्यूब है, यहाँ 3 का स्क्वायर है, तो एलसीएम के केस में क्या होता है बड़ा वाला पावर लेते हैं, यानी कि एक आएगा क्या 3 का क्यूब है, क्या आएगा 3 का क्यूब इंटू, चलिए 3 वाला आ गया। 5 का केस देखिए, यहाँ 5 का स्क्वायर है, यहाँ 5 है, यहाँ है ही नहीं, तो एलसीएम का केस में क्या है कि आप रहे या ना रहे जो मिल गया वो लिखना ही पड़ेगा, तो 12 वाला पावर लेंगे तो यानी क्या निकलेगा 5 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए 2 का स्क्वायर, 2 इसमें है ही नहीं, कौन लेंगे 12 वाला पावर लेंगे 2 का स्क्वायर। ये देखिए ये तो 100 बना लेगा, क्या कि 50 25 से 100, ये 100 निकला, ये 27 गुना 100 कितना निकलेगा 2700, बट ये आंसर अपना 2700 नहीं हुआ, आपने क्या किया है क्वेश्चन में ही बदलाव कर दिया था, 100 से गुना कर दिया था, तो आप क्या करना पड़ेगा 100 से आप इसको भाग दे दीजिए, ये कट जाएगा, यानी कि एलसीएम जो निकलेगा क्या निकलेगा 27 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे कीजिएगा, ठीक है। कुछ जो है कंसेप्ट बता देते हैं, उस पर का क्वेश्चन जो है ना हम लोग कल करेंगे, ठीक है। उस पर किस तरह से कौन सा कॉन्सेप्ट है जो देख लीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि आप देखते होंगे हम लोग एलसीएम भी निकालते हैं और एचसीएफ, ये दोनों एलसीएम और एचसीएफ जो है एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं जो ध्यान दीजिएगा। अगर 6 और 24 की बात करते हैं और एलसीएम निकालते हैं इसका, तो आप कहेंगे क्या 24 होगा, ये नो डाउट है, बताए हैं, जो बड़े वाला पकड़ लीजिए और देख लीजिए जो दोनों से डिविजिबल है कि नहीं। अब आपसे पूछेगा जी एचसीएफ क्या होगा भाई साहब, तो आप बताएंगे क्या जी 6 होगा, वो भी बताए होंगे, छोटे वाला पकड़ लीजिए, देखिए दोनों से डिवाइड होता है, या मिनिमम डिफरेंस यूज कर लीजिए। अब अगर हमें दोनों को गुना कर दें 24 इंटू 6 को गुना कर दें, तो क्या जो नंबर दिए हुए है उसका इक्वल नहीं आ गया, क्या नंबर जो दिए हुए है वो इक्वल नहीं होगा, मतलब जब अगर 2 नंबर्स गिवन है तो उसका एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख दें, तो आप लिख लीजिए इस कॉन्सेप्ट से कि अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट ऑफ
ये याद लिख लीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। इसको सिंपल में हम लोग लिखे ना तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब कि फर्स्ट नंबर, आप लिख लीजिए फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे तो इज इक्वल टू होगा HCF इंटू LCM। ठीक है, बस इसी पर हम लोग क्वेश्चन कल करेंगे, है ना। क्वेश्चन कैसे आता है, आपको दे देगा जो दो नंबर का प्रोडक्ट दिए हुए है, HCF दे देगा तो LCM बता दीजिए, या HCF LCM दो नंबर का दे दिया, एक नंबर दे दिया, कहा जी दूसरा नंबर बता दीजिए, या रेशियो दे देगा जो दो नंबर का रेशियो गिवन है तो उस नंबर निकाल लीजिए, HCF दे देगा LCM। तो इस पर क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में भी आते हैं, इस पर हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही आप वीडियो देखते रहिए। चलिए, धन्यवाद।